हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 11th में अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग ये जान लीजिए कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बेटा हमारे अकाउंट्स में सारे चैप्टर को कवर करने के लिए न्यूमेरिकल्स जैसे जर्नल एंट्री हो गया, जीएसटी हो गया, कैश बुक हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो सारी चीज़ें बेटा करने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको अकाउंटिंग के सारे टर्म्स मिलेंगे जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हर एक सब्जेक्ट्स में अलग अलग सबका लैंग्वेज होता है, कोड्स होता है, उसी तरह हमारे कॉमर्स में अकाउंट्स में उसके टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बिना जाने बेटा हम समझ नहीं पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए उसको सब अच्छे से बारीकी से हम लोग समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा सेकेंड चैप्टर को, जिससे शुरुआत हम लोग करते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है बेटा टर्म्स। टर्म्स का मतलब जितने हमारे अकाउंट के कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट के लिए हैं, वो हमारा टर्मिनोलॉजी होता है, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बिना हम उसको जाने, बिना हम लोग देखे, हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिना उसको स्टार्टिंग में समझे। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा क्या है? द बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले इन द बुक्स इट इज एसेंशियल, बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स, इस टर्म्स को जानना, एज दिस टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग। यानी जितने भी टर्म्स है बेटा उसके अलग अलग मीनिंग्स है इन अकाउंटिंग में। जैसे क्या है जरा देखिए, दिस बेसिक टर्म्स आर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। जितने भी हम लोग टर्म्स बेटा पढ़ेंगे, पूरे इसके अंदर टर्म्स जितना भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, उन सबको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का शुरुआत आपका होता है एंटिटी से। एंटिटी बेटा होता क्या है? एंटिटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। एंटिटी क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। वी कैन से प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? उन दोनों जो संस्थाएं हैं, उन संस्था को हम लोग अकाउंटिंग के टर्म्स में कहते हैं क्या? एंटिटी कहते हैं। क्लियर? तो एंटिटी मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, संगठन विच मे बी बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस एंटिटी भी होता है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब उसके अंदर दोनों पॉइंट्स को क्लेरिफाई करते हैं। बिजनेस एंटिटी क्या होता है? आप लोग जानते हैं बिजनेस मतलब कि अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि ऐसा एंटिटी जिसका मेन मोटो अर्निंग प्रॉफिट होता है। चलो देखिए क्या लिखा है। अ बिजनेस एंटिटी मींस एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन, संस्था है विच इज फॉर्म्ड फॉर, जिसको बनाया जाता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट के लिए। बेसिकली किसके लिए होता है बेटा? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। क्लियर? नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होता है? एक ऐसा एंटिटी होता है, आप जाहिर सी बात है बेटा, नॉन बिजनेस का मतलब हो गया नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जिसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक सर्विस देते हैं सोसाइटी में, है ना, वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। तो नॉन बिजनेस एंटिटी का मतलब, बिजनेस एंटिटी मींस दैट एंटिटी विच इज फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट अर्न नहीं करते बेटा, नॉन बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं करते। तो करते क्या है? टू रेंडर्ड सर्विस टू द सोसाइटी, सर्विस देते हैं सोसाइटी में। दिस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ एंटिटी? नॉन बिजनेस एंटिटी। क्लियर है बेटा? असलन, युवराज, इस यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हमारा है, जाहिर सी बात है हमारे व्यापार से जुड़ा हुआ है। व्यापार का मतलब नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी बेटा? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। क्लियर? तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस का इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। समझ गए? बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है एक ऐसा इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेंज करता है। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अगर हमको जानना है, उसको समझना है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट्स इट। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? आगे हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या क्वालिटीज है, फीचर्स है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से, जिसका नाम इसमें क्या लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के टर्म्स में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे बिजनेस में हम सामान को बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, या सामान खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा। तो जो भी होता है एक्सचेंज होता है वो मनी के टर्म्स में होता है। क्लियर। दूसरा क्या बता रहा है कि इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो सामान आएगा या सामान जाएगा, तो उसको अकाउंटिंग टर्म्स में डेबिट और क्रेडिट के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। अभी हम आपको बताएंगे कि जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको कैसे समझेंगे कि कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है। तो पहले तो हम वो क्लियर करेंगे, डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है, सब चीज़ अच्छे से बकायदा क्लियर करेंगे आगे। तो फिलहाल आप बस इतना समझिए, इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, दो मतलब आपके ड्यूअल एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर। तीसरा बेटा बता रहा है कि इट इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। आपको पता है जो भी होता है पैसे के लेन देन होता है तो भाई इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इट इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पर दो जो ट्रांजेक्शन होता है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर और बिजनेस के बाहर भी होता है। क्लियर हो गया, समझ गए। उसके बाद है एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं वो मनी के टर्म्स में करते हैं, अमाउंट में शो करते हैं। ठीक है, जैसे 1 लाख का हमने सामान खरीदा तो 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख। सैलरी पे किया राम को, राम एक वर्कर है, उसको 20,000 सैलरी पे किया तो 20,000 सैलरी शो करेंगे। तो ये शो करते हैं एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो ये थे बिजनेस ट्रांजेक्शन के बेटा छोटे से फीचर्स, जो कि बस आपको समझना है। इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है, ये एकदम बिजनेस स्टडीज़ की तरह है कि नहीं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा अगला टर्म्स, जिसका नाम है इवेंट्स। इवेंट्स क्या बताता है बेटा, आपको एंड रिजल्ट बताता है। जो एक हम फाइनल कंक्लूड रिजल्ट निकालते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन का हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उसका जो एंड रिजल्ट आता है उसको इवेंट कहते हैं। देखिए लिखा भी है, एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन का रिजल्ट जो हम निकालते हैं ना, फाइनल रिजल्ट तैयार करते हैं बेटा, वो हमारा कहलाता है इवेंट। ठीक है युवराज। उसके बाद अकाउंट। अकाउंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकाउंट हमारा क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है बेटा, फॉर्मेट होता है, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसमें क्या बता रहा है। कह रहा है कि एन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड, सबका अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल एसेट्स, ठीक है, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, इन सारी चीज़ों का हम उससे रिलेटेड जो भी आपको ट्रांजैक्शन दिखेंगे सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। मान लीजिए एसेट्स के बारे में, मान लीजिए इंडिविजुअल के बारे में बोल रहे हैं। इंडिविजुअल मान लीजिए राम, तो राम से हमने सामान खरीदा तो राम के अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। राम का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसमें सिर्फ राम का ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। श्याम को सामान बेचा तो श्याम का अकाउंट बनाएंगे, श्याम का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, खत्म। ठीक है, उसके बाद बेटा उसके बाद हो गया इंडिविजुअल, हो गया एसेट्स। एसेट्स में बेटा आप जो भी मतलब जैसे मान लीजिए एसेट्स में आ गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ठीक है, तो वो भी हम मान लीजिए उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें डेप्रिसिएशन लग गया, उसका भी अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ऐसा बनाएंगे। लायबिलिटीज़ मान लीजिए कोई कर्जा है जिसको हमको पे करना है, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर हो गया, है ना, बिल्स पेबल हो गया, है ना, बैंक लोन हो गया, बैंक से आपने लोन लिया है तो उसका भी अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। समझ गए। एक्सपेंस, इनकम जो भी आपको दिख रहा है, सैलरी पेड, रेंट पेड, सैलरी रिसीव, रेंट रिसीव, इसका अलग अलग अकाउंट। तो यही हमारा अकाउंट बताता है। क्लियर हो गया बेटा। सेकेंड पॉइंट बेटा क्या बता रहा है, वही चीज़ बता रहा है, उसको अलग वे में बता रहा है, अलग वे में कि एन अकाउंट इज एन लेजर। एक लेजर रिकॉर्ड है इन समराइज्ड फॉर्म, जो एक समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। लेजर का मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग अकाउंट बनाना, अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाना, दैट इज कॉल्ड लेजर इन समराइज्ड वे। ठीक, फॉर ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्टिकुलर पर्सन। हर एक पर्टिकुलर पर्सन का या थिंग्स का, हर एक चीज़ों का अलग अलग अकाउंट बनाना, वही होता है बेटा क्लासिफाइड इनटू लेजर, है ना। क्लियर हो गया। तो ये हमारे अकाउंट के बारे में बता रहा है कि अकाउंट हमारा क्या होता है, सबका अलग अलग अकाउंट जो बनता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अकाउंट, ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड। जितने भी अकाउंट बेटा बनते हैं ना, सबका 2 साइड होता है, याद रखिए 2 साइड हर अकाउंट का होता है। अब हमारे कॉमर्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा अकाउंट बनता है उसके 2 साइड होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट साइड को कहते हैं डेबिट साइड, और जो एक होता है राइट साइड वो होता है बेटा आपका क्रेडिट साइड। क्लियर है। तो अभी तो साइड आपने जाना, अकाउंट के 2 साइड होते हैं, लेकिन कौन सा ट्रांजेक्शन किस साइड रिकॉर्ड होगा वो हम आगे ही बताएंगे। आप अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, क्लेरिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस साइड रिकॉर्ड होता है, किधर रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए अकाउंट के 2 साइड होते हैं। ठीक है, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, जरा देखिए बेटा
लिखा भी है अकाउंट आर डिवाइडेड टू साइडेड, लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं बेटा डेबिट साइड और राइट साइड को बेटा हम क्या कहते हैं क्रेडिट साइड कहते हैं। टी शेप अकाउंट के नाम से ये जाना जाता है, ऐसे टी बनता है ये जस्ट लाइक ऐसे देख रहे हैं टी बना। और इसको थोड़ा सा इसको कवर अप करेंगे ऐसे, ठीक। मान लीजिए आप किसका अकाउंट बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप बना रहे हैं गोलू अकाउंट, ठीक है, गोलूज अकाउंट, गोलूज अकाउंट, ठीक, गोलू का अकाउंट बना रहे हैं, ओके। टी आपने बनाया। अब इसको देखिए बेटा, जो आपका लेफ्ट साइड वाला होता है LHS, इसको कहते हैं हम डेबिट साइड। क्या कहते हैं डेबिट साइड कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग DR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो उधर का साइड होता है बेटा उसको कहते हैं राइट साइड, RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, किस कौन सा साइड है क्रेडिट साइड कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे क्या CR, ठीक है। कॉलम बनेगा आपका अमाउंट का, जो होता है ना मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये यहाँ पर बेटा आपका फॉर्मेट में ऊपर बनेगा ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, फिर ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। समझ रहे हैं? इसमें कोई डाउट है बेटा बताइए? पर्टिकुलर मतलब हर चीज़, जो भी ट्रांजेक्शन जो भी आप रिकॉर्ड करो उसको पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करोगे और उसका अमाउंट निकालोगे, देन उसका फाइनल टोटल करोगे, जिसको कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं? इवेंट। समझ गए? तो ये आपका एक एग्जांपल था, प्रोफॉर्मा था, देख रहे हैं, फॉर्मेट था अकाउंट का, जो आप देख रहे हैं। क्लियर हो यहाँ तक बेटा? अकाउंट समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए बेटा, हमारा आज का क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद वाला हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे, हर एक टर्म्स को क्लियरली खत्म करेंगे हम लोग। तो आई होप आपको बेटा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो हमारे नए वीडियो में हमारे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ की जो मेरे आएंगे लेक्चर, उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लाइक करिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।